और राजौरी से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी मिला है। राजौरी के दंटौत नामी गांव में आईडी मिला है। जानकारी के अनुसार बुधल थाना क्षेत्र में बरामद इस आईडी को नष्ट किया गया है। मौके पर मौजूद जवानों ने तमाम सावधानियां बरतते हुए आईडी को नाकारा कर दिया। सेना ने शनिवार रात बालाकोट सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की। ये दोनों आतंकी तब मारे गए जब वे भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मारे गए आतंकियों के कब्जे से गोला बारूद समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। Pakistan's plot to carry out multiple attacks have now been spoiled by the Indian Army. अपने सैनिक जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात थे, उन्होंने 2 आतंकवादियों की शकिया हरकत ऑब्जर्व की। ये शकिया हरकत लाइन ऑफ कंट्रोल से आकर अपने बालाकोट सेक्टर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आने की कोशिश थी। आगे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे तैनात सैनिक थे, उन्होंने अपनी तेजी दिखाई और उस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया। तकरीबन 7:45 बजे एक बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इसलिए हुआ कि इन्फिल्ट्रेटर जो टेररिस्ट थे, जो घुसपैठिए थे, उन्होंने आईडी को ट्रिगर किया, इसीलिए धमाका हुआ। इस धमाके के तुरंत बाद करीब 8 बजने से 10 मिनट पहले अपने सैनिकों ने एम्ड फायर टेररिस्टों पे किया और टेररिस्टों को मार गिराया। फायरिंग होने के बाद अपने जो तैनात थे, उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे और फेंस पे अपनी पोजीशन इख्तियार की और कॉर्डन को टाइट किया ताकि घुसपैठिए बाहर निकल के ना भाग पाए। इसी को अंजाम देने के लिए नाइट एनेबल्ड क्वाडकॉप्टर और बाकी सर्वेलेंस के आले इस्तेमाल किए गए और उस एरिया को हर जगह हर तरह से सर्वेलेंस पे रखा गया। 13 सेक्टर आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर पी आचार्य और 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर रमेश कृष्ण ने बालाकोट ऑपरेशन को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को बताया कि सेना ने पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान की घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया है। इनका कहना है कि 29 दिसंबर को पुंछ में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया था। पिछले 10 दिनों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के 2 अटेम्प्ट पुंछ राजौरी के सेक्टर में नाकाम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल की ड्यूटी पर, जिस दौरान उन्होंने 29 दिसंबर शाम को लगभग 7:30 बजे फेंस के साथ हरकत देखी पुंछ सेक्टर में। इस हरकत को देखते ही उन्होंने उस हरकत को चैलेंज किया। चैलेंज होने पर थोड़ी बहुत फायर का एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद मौसम खराब होने की वजह से और विजिबिलिटी खराब होने की वजह से इनके ऊपर जो फायर हुआ उसमें 2 से 3 टेररिस्ट घायल होते हुए देखे गए। अपने अलर्ट सेंट्री ने तुरंत इस इलाके को कॉर्डन किया। टेररिस्ट खराब मौसम और का फायदा उठाते हुए वहां से पीछे हट गए। कॉर्डन होने के पश्चात इस इलाके को 30 दिसंबर 2022 को डिटेल में सर्च किया गया। इस सर्च के दौरान 3 पिट्ठू उस इंसिडेंट साइट से रिकवर हुए। उस इलाके में काफी खून के निशान भी नजर आए। डिटेल्ड सर्च के दौरान इस इलाके में एक 4था पिट्ठू भी रिकवर हुआ और इसके अलावा कुछ फटे हुए कपड़े भी उस जंगल में मिले, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत नजदीक था। मिलाकर
बहुत सारे वॉरलाइक स्टोर्स, क्लोथिंग और 48 से 72 घंटे के लिए रहने के लिए सामान भी बरामद हुआ, जिसमें से मेजर हथियार, 2 पिस्टल, कुछ एमिनेशन, 2 नाइट विजन डिवाइस, एक बाइनोकुलर, एक कैमकॉर्डर जिसमें कि टेररिस्ट के काफी सारे पिक्चर्स थे, AK-47 के स्टील कोर बुलेट, कॉम्बैट ड्रेस और गर्म कपड़े भी बरामद किए गए। खबर पामपुर से है, जहां एक महिला की रहस्य में मौत का मामला सामने आया है। मायके के लोगों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने महिला की हत्या की, जिसका उन्होंने विरोध किया। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। SDH पामपुर में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। पामपुर पुलिस ने घटना से संबंधित मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव श्यामका से लेकर गांव रायपुर सजदा तक जाने वाले लिंक मार्ग पर 2 महीने पहले डाली गई तारकोल उखड़ जाने से लोग परेशान हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में PWD विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द इस लिंक मार्ग पर तारकोल नहीं डाली गई तो आने वाले दिनों में PWD विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अगर हमारा रोड जो दोबारा नहीं से कंप्लीट किया गया तो मैं PWD डिपार्टमेंट आरएसपुर का घेराव करूंगा। लोगों को यहाँ घर घर से हम ट्रालियां निकालेंगे, ट्रालियां लेके दफ्तर को मैं बंद करूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। ये लोग सोए हैं, ये लोग सोचते हैं कि लोग मर गए हैं, अब इनको होश नहीं है। अगर ये लोग नहीं जागे तो मैं अगले हफ्ते यहाँ से ट्रालियां जाएंगे और जो आरएसपुर का दफ्तर है उसको बंद करेंगे। इनको बैठने नहीं दूंगा जब तक ये मेरे रोड का काम नहीं होगा। 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। PDP शुपिया के प्रभारी यावर बाडे ने केलर और जामनगरी के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के कई मामलों पर विचार किया। इस मौके पर लोगों की समस्याओं को धैर्य से सुना गया और तुरंत संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों, DDC सदस्यों और सरपंचों के साथ मुद्दों को उठाया गया। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हम इलाकों में जाएं, हम भी उन्हीं की तरह एज ए पॉलिटिकल पार्टी लोगों में जाना चाहते हैं। और आज हम यहाँ जमनगरी में आए हैं। रामनगर प्रोन ये प्रेन सही ये लुक बड़ मुदब्बिर, जीजत इंसान, यमो हमेशा सानी पार्टी इज्जत थी। तो इन्होंने आज हमें दावत दी। मैं उस लिहाज से एक पार्टी लेवल का प्रोग्राम था, लेकिन जब लोगों से मिला, यहाँ पर इलाके मसाइल बहुत हैं और उसमें से कुछ नौजवान उठे कि कुछ इश्यूज़ थे इनके, लोकल इश्यूज़, जैसे कि बिजली का पोल वोल है और यहाँ पानी का बहुत इशू है, ये बता रहे थे अभी। और इनफैक्ट ये सबों की बात है यहाँ पर। तो उस लिहाज से भी मैंने यहाँ जो DDC कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर है, DGC कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उनसे भी मैंने बात की है। DDC मेंबर जो सफ़िया रियाज है, उनसे बात मैंने की अभी। तो उनको भी मैंने ये आई वांटेड टू मेक श्योर कि उनको भी ये मैसेज जाए। तो अभी हमने उनके साथ इनका रब्ता करवाया और ये जाएंगे उनके पास डे आफ्टर टुमारो, परसों का टाइम दिया हुआ। तो मैंने उनको भी बोला, आप यहाँ DDC मेंबर और लोगों ने आपको चुना है तो सिलेक्टिवली काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनका यही है कि ये जो DDC मेंबर है सिलेक्टिवली काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में सिविल और सुरक्षा अधिकारियों के बीच फ्रेंडली बैडमिंटन मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्देश्य सिविल और सैन्य अधिकारियों के बीच संबंध को मजबूत करना था। मैच में भाग लेने वाले अधिकारियों ने बैडमिंटन संघ का आभार व्यक्त किया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रेवेन्यू, हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता ऑफिसरान का जो कोविड के बाद हमने एक इवेंट रखा था, क्योंकि ये 2019 से लेकर आज तक कोविड में बिजी रहे और कभी इनको मौका नहीं मिला कि रेस्ट करने का। तो हमने इनको इनवाइट किया था आज यहाँ पर फ्रेंडली बैडमिंटन मैच खेलने के लिए। तो हमने ये अपनी नवीयत का पहला टूर्नामेंट किया था। इसमें हमने सिविल ओब्लिग यूनिफॉर्म जो थे उनके लिए टूर्नामेंट रखा था, जो 2 घंटे 4 घंटे के लिए रखा था हमने, जिसमें सिविल भी आए थे। सिविल जो हमारे मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और यूनिफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन,
इस बारे में हम अपने प्रेसिडेंट साहब जो हमारे मुरावत साहब हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि ऐसे प्रोग्राम्स करो जिसमें सब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिफॉर्म एक साथ आ जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर सिख नौजवान सभा सिंबल कैंप की तरफ से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गुरु जी के 5 प्यारों की अध्यक्षता में नगर कीर्तन सिंबल कैंप वार्ड नंबर 4 से शुरू हुआ और गांव इंदिरा नगर क्षेत्र गुरुद्वारा में जाकर हुआ। इस दौरान नगर कीर्तन में शामिल संगत का स्थानीय लोगों द्वारा खाने पीने के स्टॉल लगाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया तथा गुरु जी के 5 प्यारों पर फूलों की वर्षा करके उनका सत्कार भी किया गया। नगर कीर्तन जो भी संगत नगर कीर्तन में आई है को बहुत बहुत मुबारक देते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान वाहिगुरु अल्लाह ताला नगर कीर्तन के जरिए ही इन लोगों पे शांति, सुख शांति और अमन शांति बनाए रखे। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 357वां प्रकाश पुरब ਜਿਹੜਾ कि हर साल की तरह इस साल भी सिंबल कैंप साहब टाली मोड़ ब्रिज नगर तो होंदा होया इंदिरा नगर विच संपन्न होंदा है। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा इन्हां दे सर पर रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कश्मीर में नशीली दवाओं का सेवन आम बनता जा रहा है। इसी को देखते हुए साउथ एशिया फॉर पीस एंड पीपुल्स एम्पावरमेंट ने नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों ने युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर किए। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने नशे के खिलाफ जंग लड़ने का संकल्प लिया। ड्रग्स के खिलाफ एक आंदोलन, ड्रग्स के खिलाफ एक सोशल बाइकॉट और ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस, इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग्स ने कैसे पूरी कौम और बिलखसूस यहाँ के नौजवान को अपने चपेट में ले रखा है, इसके खिलाफ समाजी तौर पर सोशल बाइकॉट ही एक माध्यम है। We need to aware them and we need to acknowledge our community so that we can fight against it. And it is not a taboo or anything. बस इंसान रास्ते से भटक जाता है. What we need to bring him back on the track so that fight against it. सर्दी हो या गर्मी हो, श्रीनगर के लाल चौक पर लगने वाले संडे मार्केट में हर रविवार को हजारों लोग खरीदारी और बिक्री करते हैं। कश्मीर घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी यहां खरीदारी करते हैं। लाल चौक के संडे मार्केट आने वाले पर्यटकों का कहना है कि वे कश्मीर की सुंदरता से बेहद प्रभावित हैं और घाटी में सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों को भी कश्मीर आना चाहिए और इसकी खूबसूरत घाटियों का लुत्फ उठाना चाहिए। यहाँ की वादियाँ मतलब स्विट्जरलैंड भी कुछ नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तान पे फक्र है कि हाँ हमारे हिंदुस्तान में ऐसी जगह कि स्विट्जरलैंड की भी कोई वो नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सेफ है। मुझे ऐसा एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि हाँ कोई लाइफ रिस्क है या कोई डर है। मतलब रात को भी हम लोग बाहर निकले, डल लेक के पास हमारा होटल है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। इतना प्यारा लगा मुझे, इंडिया का बिल्कुल स्वर्ग लगा। उसके बाद में हम लोग जो गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, हमने वैसे यहाँ कहीं बर्फ़ देखी नहीं थी, बाकी गुलमर्ग और सोनमर्ग में हमने इतना एंजॉय किया, बच्चों ने एंजॉय किया, सब लोगों ने इतना एंजॉय किया। हम पहले डर रहे थे ठंडा होगा ये वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं लगा। यहाँ बहुत सेफ्टी है, काफ़ी सेफ्टी, खूब अच्छा लगा, खूब मज़ा आया, एंजॉय किया। यहाँ के लोगों का स्वभाव, यहाँ का मिलिट्री का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। पुलिस का कोई दिक्कत ना, सेना का ना, यहाँ के लोगों का, सब लोग बहुत अच्छा है, अच्छा फील कर रहा है उनसे मिलके जुल के, बहुत अच्छा लोग। आज फर्स्ट डे है जो लोकल हम घूम रहे हैं, बाकी यहाँ पे सब बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा जो पहले सुनता था कि बहुत ये दिक्कत है सब है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। उधर पुंछ का पर्यटन स्थल सुल्तान पथरी कम बर्फबारी के बावजूद पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भारी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटकों को कहना है कि अगर यहां सुविधाएं दी जाएं तो बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच सकते हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये इसके बारे में मैं काफ़ी पहले से सुना था और आज मैं आकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इनिशियली शुरुआती तौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि सुविधाएं बढ़ रही है, बट अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ ऑप्टिमम लेवल पर जो होना चाहिए। थोड़ी सी बस सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि इसके जो लोकल लोग हैं उसमें इकोनॉमिकल चीज़ें इन्वॉल्व होंगे तो थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे। और सुविधाओं की कुछ कमी लगी आपको? क्योंकि
थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अब सर्दियों के टाइम धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जब से 370 हटी है तब से तो यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूँ और मैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। अगर ये सुविधा हो जाए तो टूरिज्म यहाँ पे और बढ़ेगी, फिर यहाँ की डेवलपमेंट होगी, लोकल जो लोग हैं उनकी भी डेवलपमेंट होगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक गुलबर्ग में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। हल्की बारिश के कारण मौसम का मिजाज कुछ बदला सा रहा। गुलमर्ग के अफरूट में भी बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी को देखकर सैलानियों ने खुशी का इजहार किया। पर्यटक ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी को देखकर स्थानीय लोगों ने भी खुशी जाहिर की। पर्यटकों का कहना है कि वे गुलमर्ग में सिर्फ बर्फबारी देखने आते हैं। गुलमर्ग में बहुत बर्फ है इस टाइम, बर्फबारी का बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। बढ़िया एंजॉय ले रहे हैं भाई लमडे ला रहे सारे। स्पेशली स्नोफॉल देखने बहुत मजा आ रहा है। गुलमर्ग में इस टाइम बहुत बर्फबारी है, बहुत मजा आ रहा है। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दिल्ली और आज हमें स्नोफॉल मिल गया। लकीली ठंड भी है बट इतना समझ नहीं आ रहा ठंड का, स्नोफॉल में ज़्यादा मजे कर रहे हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में आया हूँ, यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। आप सब भी आइए यहाँ पे विजिट करिए और यहाँ का आनंद उठाइए। मेरा आज कश्मीर में दूसरा डे है और अभी करंटली मैं गुलमर्ग में हूँ। आज सुबह से ही गुलमर्ग में मेरे को हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी ठंड भी है। आई गेस मैंने 3 से 4 लेयर्स कपड़े पहने हुए हैं। एवरीथिंग इज़ गुड सो फार। मंदिर से दर्शन करके निकल रहा हूँ और नीचे स्कीइंग की तरफ जा रहा हूँ। सिंहपुरा पट्टन के दसलीपुरा इलाके में लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ धरना दिया। दसलीपुरा के लोगों का कहना है कि जल आपूर्ति योजना के निर्माण पर जल शक्ति विभाग द्वारा 2021 में 19 करोड़ 13,71,000 रुपये खर्च किए गए, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से ये योजना मुकम्मल नहीं हुई। दसलीपुरा के लोगों का कहना है कि इन्हें नई DPR बनाने के लिए कहा जा रहा है, जिसे क्षेत्र के लोगों को स्वीकार नहीं है। जम्मू व कश्मीर ने मोर्ख 20 दिसंबर 2021 को रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम करीबन 20 करोड़ रकम की सैंक्शन की है, लेकिन आज तक इसका काम नहीं। टेस्टिंग के लिए टेंडर्स निकाले गए हैं। कभी बोल दिया गया कि डिजाइनिंग टेंडर्स निकाले गए हैं, कभी बोल दिया गया कि फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए टेंडर्स निकाले गए हैं, लेकिन आज तक 1 साल से ज्यादा उर्सा गुजर गया है। टस से मस हमारे इंजीनियर साहिबान नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी पेरेसपुरा में, उसको पानी देना था, लेकिन आज तक गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें 29 करोड़ रुपया सैंक्शन हो भी गया है, लेकिन गवर्नमेंट आज तक उस पर कोई काम चालू नहीं कर रहा है। 2 किलोमीटर पे अप्लाई गसन मजबूरी क्या रपी दिवान वोट दिवान वोट निवान गसा तो बेहन कुर्सियन पे तिमन कुर्सियन उन रोड को तमना यम सोन सबीर करन। नाज़रीन, आपने देखा है कि दसलीपुरा पट्टन के लोग जो है वो सरापा एहतिजाज है महकमे जल शक्ति के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि कई साल पहले उन्हें जो DPR बनाया गया था और उन्हें कहा गया था कि करीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से परिहासपुरा पट्टन में इस इलाके के लिए और इस दसलीपुरा और इसके मुत्तसिल जितने 20 से ज़ायद गाँव हैं उनके लिए वहाँ प्रोजेक्ट तामीर किया जाएगा और वहाँ से उन्हें दरियाए सिंध का पानी फराहम किया जाएगा पीने के लिए। और ताहम ये लोग आज सरापा एहतिजाज है। इनका कहना है कि वो तामीर नहीं हो सका, अगर जगह जगह तामीरी काम शुरू किया गया मगर यहाँ नामालूम वजूहात की बिना पर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तामीर नहीं हुआ है। और अभी ये लोग इन लोगों का कहना है कि उन्हें कहा जा रहा है कि वहाँ नया जो प्रोजेक्ट है, नया DPR तामीर किया जाएगा और बनाया जाएगा, मगर दसलीपुरा और इसके मुत्तसिल जितने भी इलाके हैं उनका कहना है कि वो DPR तस्लीम नहीं है, वो नामंजूर है। और इनकी डिमांड है कि जल्द अज जल्द यहाँ उन्हें जो उनसे वादा किया गया और उस वादे को वफा किया जाएगा और वो वादा पूरा किया जाएगा और उन्हें पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाएगा और वो वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो तामीर की जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं दसलीपुरा पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। आगे बढ़ेंगे। कुल्लू में बारिश नहीं होने की वजह से किसानों और बागबानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से खेतों में नमी खत्म हो रही है, जिसमें लहसुन और गेहूं की फसल पीली पड़ गई है, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले 2.5 माह से बारिश बर्फबारी नहीं होने से लहसुन और गेहूं की फसल पीली पड़ने से नुकसान होने का खतरा बना हुआ है।
नहीं हुई है और इसका जो नेगेटिव जो इफेक्ट पड़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर सेक्टर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो इफ़ेक्ट पड़ता है इससे डायरेक्टली किसान जो है इफ़ेक्ट होता है। यहाँ लहसुन और गंदम की फसल जो है बुरी तरह से तबाह हो रही है और जिसमें पीलापन आना जो है शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि बागवानी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश में बागवानों को बहुत नुकसान होने वाला है। अगर इसी तरह से ही अगर ये सूखा अगर कंटिन्यू आगे रहता है तो हम बागवानों के लिए जो चिलिंग आवर्स बगीचों के लिए होता है वो चिलिंग आवर्स कंप्लीट मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा है, जिससे कि आने वाली फसल में कमी होने की पूरी संभावना है और सीधे तौर से बागवानी क्षेत्र होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवानों को निराशा हाथ लगने वाली। हमीरपुर में वन विभाग ने वनों में जल संग्रहण के लिए कवायद तेज कर दी है। इसके चलते जिले भर में आगामी दिनों में 3 वन सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि पहले भी 6 वन सरोवर बनाए गए थे। वन विभाग डीएफओ राकेश कुमार ने बताया कि वन सरोवरों के जल संग्रहण से वन वाणी से लेकर वनों में आग को बुझाने में मदद मिलेगी। साथ ही जो वन सरोवर बनेंगे उनसे भूमि के पानी का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे पेड़ पौधों को पानी की कमी को भी पूरा किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण से भी बचाव होगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपके माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करें कि जंगलों में आग ना लगाएं या कहीं लगे तो वन विभाग की उसको बुझाने में हमारी मदद करें। बाकी विभाग की तरफ से हमारी एक स्ट्रेटजी रहती है कि हम जंगलों को आइडेंटिफाई करें कि जो सेंसिटिव जंगल हैं जिनमें आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उनकी प्रायोरिटी को हम डिसाइड करें, ताकि हम जब भी फायर बाचरी या कुछ और एक्टिविटीज़ हमने फायर के कंट्रोल से रखनी होती है तो उनको हम वहाँ उन प्रायोरिटी के जंगलों में ज़्यादा फोकस के साथ कर पाएँ। कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा सोलन की ओर से कार्यकारिणी सदस्य की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा सोलन के प्रधान विक्रम शर्मा ने बताया कि संस्था का उद्देश्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना है, जिसके लिए 2023 की रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने बताया, हमारी कांगड़ा हमीरपुर मैत्री सभा कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में लगभग 35 सदस्यों ने भाग लिया और सभी ने नई सरकार जो हिमाचल प्रदेश में गठित हुई है माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बहुत बधाई दी और साथ ही साथ उनको अपने चुने हुए मंत्रियों को नए मंत्रिमंडल का गठन किया है उसके लिए भी बधाई दी। नालागढ़ में जंगली जानवरों से किसान परेशान हो रहे हैं। किसान सैकड़ों बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं और सरसों की फसल को जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि दिन रात अपनी जमीन पर खड़ी फसल को बचाने के लिए वो खेतों में ही रहने को मजबूर है। इसके बावजूद भी जंगली जानवर रात के समय में आते हैं और उनकी फसल को नुकसान कर बर्बाद कर रहे हैं। जंगल में रहने वाला है, बाकी जानवर बहुत दिन में भी पहरा रात में भी पहरा ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। हाँ जंगल में रहते है, जानवर नहीं रहन देंगे, फसल बाड़ी सरों नहीं रहन देंगे, कणक नहीं मक्की नहीं कोई चीज़ नहीं रहन देंगे। बड़ा तंग कराया वा जानवरां ने आ दोहे रहंदे असीं कल्ले बहुत बुरा हाल आ साड़ा। क्या करिए जंगल रात नूं भी पहरा दिन नूं भी पहरा, कोई घड़ी नहीं है आराम। जंगली जानवर बहुत है, कोई माड़ा मोटा सानू मदद करा जे तां ठीक है। हाँ वो रास्ता भी नहीं है, रास्ते ते बेलोट काम है साड़ा। एक तो जी ऊपर वाले की मार है, बारिश नहीं हो रही, जहाँ हमारी मोटी फसल हो रही है जंगली जानवर खा जाते हैं। जंगली जानवरों से बचती है तो आवारा जानवर खा जाते हैं। जिमीदार के ऊपर तो बहुत बुरा हाल है। एक तो भगवान का अत्याचार, एक जानवरों का अत्याचार हो गया, आवारा जानवरों का अत्याचार हो गया, कुछ नहीं मिलता इनको। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।